Hello students, good morning to all of you. So यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ HC वर्मा काइनेमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 25. So let's start with the first part of the question. A stone is thrown vertically upward with speed of 28 मीटर पर सेकेंड. Find the maximum height reached by the stone. तो यहाँ सिंपली हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s का इस्तेमाल करके इस आंसर को निकाल लेंगे स्टूडेंट्स. हमारी जो इनिशियल स्पीड है जिसका हमने थ्रो किया है वो 28 है और मैक्सिमम हाइट पे जाने पर वी नो दैट की जो वेलोसिटी होती है फाइनल वो जीरो हो जाती है. तो u की जगह हम यहाँ पर 28 का स्क्वायर पुट करेंगे and like 2 into acceleration is basically in the downward direction, that is 9.8 meter per second square. So we take the upward direction as positive, so we take a as minus 9.8 multiplied by s. तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स s निकाल सकते हैं. So it is minus 28 multiplied by 28 and it is being divided by minus 2 into 9.8. तो यहाँ से हमें s की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो मिल जाएगी. So मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ. ये हमारे पास आएगा, इट इज़ लाइक 784 माइनस से माइनस कट जाएगा. 784 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8. विल सॉल्व दिस. ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 40. ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट इज 40. s इज इक्वल टू 40 मीटर. दिस इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन. आगे चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ. दूसरा पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का, जिसमें कि एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया. वही स्टोन है 28 की स्पीड के साथ. फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट. तो यहाँ तो पहले हम ये पता करेंगे कि वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा कब है. फिर पूछा जा रहा है कि 1 सेकेंड पहले उसकी क्या वेलोसिटी थी. सो वी यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. वी नो दैट कि फाइनली वेलोसिटी 0 होती है और इनिशियल 28 है और एसलेशन की वैल्यू जो है वो माइनस 9.8 है. तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं कि कब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा. तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास 28 अपॉन 9.8. तो इसे डिवाइड कर लेते हैं. ये डिवाइड करने में आपको मिलेगा 2.85. ओके, 2.85 सेकेंड्स. आफ्टर 2.85 सेकेंड्स वो मैक्सिमम हाइट पे होगा. बट हमसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट. तो 1 सेकेंड बिफोर मीन्स आपसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी एट 1.85 सेकेंड्स. 1 सेकेंड पहले पूछा जा रहा है. तो अगेन वी यूज दिस रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी 1 सेकेंड अर्लियर. तो u जो है वो 28 है और एक्सेलरेशन की वैल्यू अगेन माइनस 9.8 है और टाइम जो है वो है 1.85. सो इसे सॉल्व कर लेते हैं. 9.8 इंटू 1.85 आता है स्टूडेंट्स 18.13. इट इज़ 18.13 और ये है 28. तो इससे माइनस कर लेते हैं इसे. तो ये आंसर आएगा 28 माइनस 18.13 इज इक्वल टू ये लगभग 10 के आसपास. बट आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है अपने पास 9.87. सो इट इज़ जस्ट अ मिनट, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ. 9.8 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1.85 के साथ. सो इट इज़ 18.13. यस, 28 माइनस 18.13. सो इट इज़ 9.87. सो दिस इज़ द आंसर फॉर द वेलोसिटी जो कि हमसे पूछी गई है 1 सेकेंड अर्लियर. सो मे बी आई विल चेक इन द बुक कि कई बार जी को जो है क्वेश्चन में 10 लेने को कहा होता है तो उससे भी थोड़ा बहुत आंसर पे जो है फ़र्क पड़ जाता है. अगर हम 10 लेते हैं तो देन आंसर्स विल बी डिफरेंट. बट वी आर सिंपली टेकिंग द 9.8 इन द प्रॉब्लम. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ. सो इसमें क्या है कि डज द आंसर चेंज इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28. सो सच एज 40 मीटर पर सेकेंड और 80 मीटर पर सेकेंड की जो बेसिकली बी पार्ट हमने किया है वहाँ पर 25.2 पार्ट हमने किया है. क्या उसके आंसर्स पे फ़र्क पड़ेगा अगर हमारी इनिशियल स्पीड 28 से ज़्यादा होगी. क्वेश्चन में पीछे जो स्पीड थी वो 28 मीटर पर सेकेंड थी. इससे ज़्यादा होगी तो क्या आंसर्स पे असर पड़ेगा. देखिए इस पूरी जर्नी में अगर आप बॉडी को ऊपर फेंकते हो तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा ही 9.8 रहेगी. 9.8 मीटर पर सेकेंड रहेगी डाउनवर्ड. और तो जो फ़र्क पड़ेगा स्टूडेंट्स वो पड़ेगा सिर्फ मैक्सिमम हाइट के ऊपर. ओके, अगर आप अपनी स्पीड को चेंज करते हो तो मैक्सिमम हाइट पर फ़र्क पड़ेगा. अब पिछला क्वेश्चन था कि मैक्सिमम हाइट से 1 सेकेंड पहले क्या वेलोसिटी होगी. तो बेसिकली वेलोसिटी पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा. एक्सेलरेशन यहाँ पर थ्रू आउट द जर्नी 9.8 है अगर आप 28 से फेंकते हो चाहे 40 से फेंकते हो, लेकिन हाइट पे फ़र्क पड़ेगा. बट वी विल सॉल्व दिस. देखते हैं
हमारा क्या आंसर आता है वेलोसिटी का। सो हमसे पूछा जा रहा है कि बी पार्ट के आंसर की तरह आपको यहाँ निकालना है, बट मैं यहाँ स्पीड को 28 की जगह 40 ले लेता हूँ। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं आई नो दैट कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होती है, और u की वैल्यू मैंने यहाँ 40 ले ली है, और इट इज़ 9.8 इंटू टी। तो पहले ये पता कर लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो है समय कितना लगेगा। सो इट इज़ 40 अपॉन 9.8 इज इक्वल टू टी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 9.8 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ 4.081। सो टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 4.081 सेकेंड्स ऊपर तक जाने में। और अब हमें निकालना है वेलोसिटी 1 सेकेंड अर्लियर। तो 1 सेकेंड अर्लियर का मतलब हुआ हमें वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है 1 सेकेंड अर्लियर, दैट इज़ 3.081। सो अब हमें वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। सो वी यूज़ द फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगेन, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी नाउ। u इज़ 40 एंड दिस इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ। सो इट इज़ -9.8 मल्टीप्लाइड बाय, पता करना है 3.081 सेकेंड्स के बाद। विल सॉल्व दिस। तो ये आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.08 या 3.081 को, 3.081 को, तो आपके पास ये 30.19 के आसपास आ रहा है। इट इज़ -30.19। यहाँ मैंने डेसिमल के 3 प्लेस तक कर लिया, आप 2 तक ले सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। सो लगभग 30.19 आ रहा है, इसे हमें 40 से माइनस करना है। सो इट इज़ 40 माइनस 30.19। सो ये आ रहा है अपने पास स्टूडेंट्स 9.81। तो ऊपर भी हमारे पास आंसर 9.8 ही आया था, दैट वाज द आंसर। सो देर इज़ नो चेंज इन द वेलोसिटी 1 सेकेंड अर्लियर। जो बी पार्ट में पूछा था कि 1 सेकेंड अर्लियर क्या वेलोसिटी रहेगी, आप 40 से आपने फेंका है, चाहे आप 80 से फेंकिए, हाईएस्ट पॉइंट से 1 सेकेंड अर्लियर जो आपका वेलोसिटी सेम रहेगा, और आपका इस पूरी जर्नी में एक्सेलरेशन भी सेम है, बस मैक्सिमम हाइट पे फ़र्क पड़ेगा। सो बी पार्ट में मैक्सिमम हाइट पूछा नहीं था, इसलिए हमने सिर्फ वेलोसिटी को कैलकुलेट किया है। सो दीज आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 25।